बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और अगर ये खबर सही तरीके से समझ ली जाए तो ये भारत की कूटनीति की अब तक की सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर जीतों में से एक साबित होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, भारत ने चीन से करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस ले ली है, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। ना युद्ध, ना टैंक, ना मिसाइल, सिर्फ रणनीति, धैर्य और साइलेंस। और सबसे दिलचस्प बात, ये कोई सोशल मीडिया अफवाह नहीं है। ये बात भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने खुद इंटरव्यू में कही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस जीत के पीछे एक ऐसा ट्विस्ट है जो आज तक ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। लोग सोचते क्या थे और सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग मानते रहे कि चीन ने भारत की जमीन 2020 के गलवान क्लैश के बाद छीनी थी, लेकिन जनरल भल्ला ने साफ साफ कहा, हकीकत इससे कहीं पुरानी और कहीं ज्यादा गंभीर है। सच्चाई ये है कि भारत के पेट्रोलिंग राइट्स 2012 से ही धीरे धीरे ब्लॉक किए जा रहे थे। मतलब पिछले 12 सालों से चीन बिना गोली चलाए भारत को उन्हीं इलाकों में जाने से रोक रहा था जो भारत की क्लेम लाइन के अंदर आते हैं। अब सवाल उठता है, अगर जमीन 2012 से गायब थी तो 2024 में अचानक क्या बदल गया? यही वो सवाल है जहां से असली खेल शुरू होता है। ये पूरा मामला जुड़ा है ईस्टर्न लद्दाख के देपसांग प्लेन्स और देमचोक इलाके से। ये वही इलाके हैं जहां भारत की सेना को सालों तक पेट्रोलिंग से रोका गया। आज स्थिति ये है कि भारतीय जवान फिर से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स फिर से खुले हैं और दोनों देशों को फुल पेट्रोलिंग राइट्स वापस मिले हैं। कुल मिलाकर बात करें तो करीब 982 स्क्वायर किलोमीटर इलाका जहां भारत का एक्सेस रोका गया था, अब पूरी तरह रिस्टोर हो चुका है। लेकिन चीन जैसा देश, जो आमतौर पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटता, वो अचानक क्यों पीछे हटा? यहीं पर आती है भारत की असली रणनीति। बिना शोर के चली भारत की डबल स्ट्रैटेजी। भारत ने यहां कोई टीवी डिप्लोमेसी नहीं की, ना बयानबाजी, ना उकसावे, बल्कि अपनाया गया ड्यूअल डिप्लोमेसी मॉडल। एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल की साइलेंट बैक चैनल टॉक्स, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर का ग्लोबल मंच पर सख्त और क्लियर स्टैंड। दुनिया को संदेश साफ था, भारत लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन दबाव में झुकने वाला भी नहीं है। और चीन ये बात समझ गया। चीन क्यों झुका? 3 बड़े कारण। अब सवाल यह है कि चीन ने आखिर पीछे हटने का फैसला क्यों लिया? एक्सपर्ट्स इसके 3 बड़े कारण बताते हैं। पहला कारण, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका, यूरोप और एशिया में भारत की रणनीतिक अहमियत लगातार बढ़ रही है। चीन जानता है कि भारत के साथ खुला टकराव उसकी इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा कारण, पाकिस्तान फैक्टर। चीन का सीपीईसी मॉडल और पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता दोनों ही उम्मीद के मुताबिक नहीं चले, जिससे चीन का कॉन्फिडेंस हिला। तीसरा कारण, ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप। आज भारत सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रहा, वो ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है और चीन इस बदलते पावर बैलेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये जीत सिर्फ जमीन की नहीं है, ये जीत सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर की नहीं है, ये जीत है भारत की बदलती विदेश नीति की, शांत लेकिन सख्त डिप्लोमेसी की, और उस सोच की जहां बिना युद्ध के भी युद्ध जीते जा सकते हैं। जो लोग कहते थे जमीन चली गई, आज उन्हें मानना पड़ेगा, सही रणनीति हो तो जमीन वापस भी आती है। अब सवाल आपसे, क्या यह भारत की अब तक की सबसे अंडररेटेड जियोपॉलिटिकल जीत है? क्या डिप्लोमेसी वाकई हथियारों से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है? कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसी साइलेंट स्ट्रैटेजी आगे भी अपनानी चाहिए। अगर आपको भारत की ये जीत गर्व से भर देती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग सच्चाई जान सकें। जय हिंद।